अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाँव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक माँ, एक बेटा और एक बहू रहा करते थे। बेटे का नाम रवि था, माँ का नाम रागनी और बहू का नाम सविता। रवि खेती बाड़ी का काम करता था। जब वो काम पर जा रहा होता है तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा आज मेरी दवाई ख़त्म हो गई है, तू सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले ले ताकि मेरी दवाई आ सके। जी माँ, आप चिंता न करो, मैं दवाई लेकर आ जाऊंगा आज। रवि काम पर चला जाता है और रागिनी सविता के कमरे में आती है और कहती है, चलो बेटा उठ जाओ, अब इतनी सुबह हो गई है और कितना सोओगी, उठो चलो घर का काम कर लो। सविता उठ के बैठती है और कहती है, अरे क्या हो गया है आपको, मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है और आपने मुझे उठा दिया, आप जाएं यहाँ से। अरे बेटा मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि जल्दी उठकर काम कर लिया करो। जब मेरा मन करेगा मैं कर लूँगी काम, मेरा ही काम है ना, जाएं अब आप यहाँ से। सविता हमेशा रागिनी से ऐसे ही लड़ा करती थी क्योंकि वो बहुत ही आलसी और लड़ाका औरत थी। फिर रागिनी सविता के कमरे से बाहर आ जाती है और खुद ही घर का सारा काम करने लगती है। जब दोपहर में सविता कमरे से बाहर आती है तो वो रागिनी से कहती है, लगता है आपने घर की सफाई तो कर ही ली है, अब बताएं खाने में क्या बनाया है, बहुत भूख लगी है मुझे। नहीं बेटा, खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया, मुझे भी बहुत भूख लगी है, जाओ कुछ बना लो, दोनों खा लेते हैं। क्या आप मुझसे काम करने का कह रही हैं? मैं कोई काम नहीं करूँगी, आपने मुझे क्या समझ के रखा है? जाएं खाना बनाए, मुझे बहुत भूख लगी है। आने दो आज रवि को, मैं खुद उससे बात कर लूँगी। हाँ हाँ, जिससे बात करनी है कर लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। जब शाम होती है और रवि घर आता है तो उसकी माँ उसको सब कुछ बता देती है जो कुछ दोपहर में हुआ होता है। क्या माँ उसने ऐसा कहा है? मैं उसको अभी बुलाता हूँ और पूछता हूँ। सविता, ये माँ क्या सच कह रही है? तुमने माँ से बदतमीजी करी है? कोई नहीं, मैंने तो माँ को बस इतना कहा था कि मैं अपनी मर्जी से काम कर लूँगी, उन्होंने खुद काम क्यों कर लिया। वो कुछ भी हो, अब तुम माँ से माफ़ी मांगो कि अब तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी। मैं कोई किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी, आप क्या समझ रहे हैं मेरे को, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। सविता अपने कमरे में चली जाती है और रवि अपनी माँ से कहता है, माँ, अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ इसका। मैं तो इसका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, आप खुद ही देख लें इसको। इतना कहकर रवि भी वहाँ से चला जाता है। जब रात होती है तो रागिनी अपने कमरे में आती है और कहती है, हे ऊपर वाले, मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ, अब तू ही कुछ करे ऊपर वाले। इतना कहकर रागिनी सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह रवि के जाने के बाद सविता रागिनी के पास आती है और कहती है, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर, रात तक के वापस आ जाऊंगी और जब मैं आऊँ तो पूरा घर साफ होना चाहिए और खाना भी बना हुआ होना चाहिए। मगर बेटा, तुम अभी थोड़े दिन पहले ही तो गई थी अपनी माँ के घर, फिर से क्यों जा रही हो? जब तो मेरी भैया की शादी हुई थी तो मैं गई थी, और आप मुझे ज़्यादा मत रोका करें, मुझे ज़्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इतना कहकर सविता वहाँ से चली जाती है और रागिनी बहुत परेशान हो जाती है। जब सविता अपनी माँ के घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ के हाथ में झाड़ू है। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है
और कहती है, माँ आप ये क्या कर रही हैं? आप ये झाड़ू रखें और आपने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? इधर तो आए मेरे पास। उसकी माँ झाड़ू रखकर उसके पास आती है और कहती है, बेटा बस क्या बताऊँ, जब से तुम्हारी भाभी को मैं बहू बनाकर घर में लाई हूँ तब से तो वो कोई काम ही नहीं कर रही है। सारा काम मुझे करना पड़ता है। मगर शादी से पहले तो वो बिल्कुल ही अच्छी थी, फिर उनको क्या हो गया? हाँ बेटा, पहले तो कोई भी ऐसा नहीं होता, बाद में सब कुछ पता चलता है। बेटा तुम कभी अपनी सास के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि जो तकलीफ उन्हें होगी वो मुझे पता है। माँ मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना है जल्दी। अरे रुको तो बेटा, जा कहाँ रही हो? थोड़ी देर बैठो तो सही। नहीं माँ, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। जब सविता अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है उसकी सास रागनी अपने हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी होती है सफाई के लिए। रागनी सविता को जल्दी घर में देखकर घबरा जाती है और कहती है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वरना मैं सुबह ही सफाई कर लेती। आज सफाई थोड़ी सी लेट होगी। सविता को रागनी की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, जाए माँ आप ये झाड़ू रख कर आ जाएं। फिर वो झाड़ू रख के उसके पास आती है तो सविता उससे कहती है, हाँ आज से आप कोई काम नहीं करेंगी, मैंने हमेशा आपके साथ बहुत बुरा किया है, आज से मैं सारा काम करूँगी। अरे बेटा, तुम मुझे कोई सज़ा देना चाह रही हो या फिर मजाक कर रही हो? अगर तुम मजाक कर रही हो तो बेटा बाद में करना, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है घर का। नहीं माँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, बस मुझे एक बार माफ़ कर दे माँ। ये सारी बातें पीछे खड़ा हुआ रवि सुन रहा होता है। वो कहता है, नहीं माँ, तुम्हें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो कभी तुमसे नाराज थी ही नहीं। क्यों माँ, ऐसा ही है ना? हाँ बेटा, रवि बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे तुमसे कभी भी शिकायत नहीं थी। तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जी माँ, मैं वादा करती हूँ अब आपसे कोई काम नहीं करवाऊंगी और आपका बहुत सारा ख्याल रखूंगी। सविता की ये बात सुनकर रवि और रागनी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।